आज हम बात करेंगे 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के हवाले से। इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी गुलजार मुस्तफाई साहब और सीनियर सहाफ़ी ज़ौक अहमद साहब। गुलजार साहब से हम पूछते हैं कि गुलजार साहब, ये जो लेवलिंग प्लेइंग फील्ड है, इसकी बातें हो रही हैं, ये क्या सबको मिल रही है या सिर्फ एक खसूसी जमात को मिल रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। एक तो शुक्रिया कि आपने मुझे प्रोग्राम में दावत दी। तो मुस्तफा साहब, जो बात है ना प्ले लेवलिंग फील्ड के हवाले से, तो पीटीआई वाले ये क्लेम कर रहे हैं कि हमें प्ले लेवलिंग फील्ड नहीं मिल रही। ठीक है, तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनके साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। और पाकिस्तान की तारीख में आज से कोई 40-50 साल पहले 71 में जब पाकिस्तान 2 लख्त हुआ तो बांग्लादेश अलहदा हुआ, तो उस वक्त भी बहुत जुल्म किया गया था, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। वो जुल्म हुआ था तो वो हमसे अलहदा हुए, पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ। ठीक है, लेकिन आज जो जुल्म हो रहा है ये उससे भी ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं है कि ये ज्यादती मतलब ये हो रही है। पीटीआई को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और एक बात, एक वो कहते हैं ना यूनिवर्सल ट्रुथ, कि जिस चीज को आप जितना दबाएंगे वो उतना उभर कर सामने आएगा। लेकिन आखिर ये ज्यादती क्यों हो रही है? वो कहते हैं ना हर अमल का रद्द अमल होता है। तो खान साहब जिस तरीके से खुद इक़्तिदार में 2018 में आए थे, अगर हम थोड़ा सा माजी में जाएं तो 2018 में जब इंतखाबात हुए थे तो इसी तरह का जुल्म PMLN के साथ हुआ था, नवाज शरीफ के साथ हुआ था। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालने के लिए जो मुज़ायका खेज फैसले दिए गए, जो केस बनाए गए, ऐसे जिन पे हंसी निकल जाती है बंदे की। ठीक है, ऐसे केसों पर फैसले दे के उसे इक़्तिदार से निकाला गया, तो ये वो अमल था, अब वो उसका रद्द अमल है। तो इसलिए उस वक्त ये खुश होते थे तो आज वो खुश हो रहे हैं। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये जुल्म नहीं हो रहा, ये बराबर, हिसाब बराबर हो रहा है। ये समझे कि तराजू के जो पलड़े हैं ना, ये बराबर हो रहे हैं। अगर माजी में इन्होंने ऐसा ना किया होता, अगर इन्होंने माजी में ऐसा ना किया होता तो आज ऐसा इनके साथ नहीं होना था। तो इसलिए जब ये कर रहे थे और वो बर्दाश्त कर रहे थे, तो आज इन्हें बर्दाश्त करना चाहिए। और एक और बात, कल को इनके साथ भी यही होना है, कल को इनके साथ भी यही होना है, फिर इनकी चीखें होनी है। गुलजार साहब आपका आ गया, ये हम ज़ौक साहब से पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं इस पे। मैं एक तो शुक्रिया, दूसरी बात यह है कि मुस्तफाई साहब से बड़े एहतराम के साथ थोड़ा सा इख्तलाफ यहाँ पर इस तरह करूंगा कि मुस्तफाई साहब ने कहा बिल्कुल जो जैसे आया वो वैसा ही भुगत रहा है, लेकिन हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका जो अपना कल्चर है, अगर नवाज शरीफ के साथ कल गलत हुआ तो आज अगर पीटीआई के साथ हो रहा है तो सही हो रहा है, ये नहीं हो सकता। ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जब हुकूमत के अंदर आती हैं, हुकूमत के अंदर आने के लिए ये किसी भी हद तक जाने को तैयार होती हैं, ये कोई भी डील करने को तैयार होती हैं, ये हर बात मानने को तैयार होती हैं। इसी तरह 2013 में नवाज शरीफ साहब थे, या 2018 में इमरान खान साहब थे, या और दीगर जो भी आज तक इंतखाबात के अंदर जीत कर आए हैं। लेकिन जब वो हुकूमत के अंदर आ जाती हैं तो उसके बाद उन्हें इस बात का एहसास होता है कि अब हमें इन लोगों से नहीं बल्कि अब हमें अवाम के अंदर जवाबदेह होना है, अवाम के साथ जाकर हमें वोट मांगने हैं उनसे, इसलिए हमें काम करना पड़ेगा। और यहां पर कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, जो इनको लाते हैं उनके साथ और जो आते हैं उनका आपस में। उसके बाद फिर ये खुद हुकूमत करना चाहते हैं, अपनी मर्जी करना चाहते हैं, तो फिर उसका नतीजा क्या होता है, जो हमने देखा कि पाकिस्तान में आज तक कोई भी वजीर आजम ऐसा नहीं है, ये हमारी बदकिस्मती है, कि जो अपना टेन्योर पूरा कर सके। अब हम बात करें तो ये तीसरी गवर्नमेंट ऐसी है जिसने अपना टेन्योर पूरा किया। सियासी तौर पर अगर हम बात करें, जिसमें पहले पीपल्स पार्टी थी मुशर्रफ साहब के बाद, उससे पहले कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं थी जिसने अपने 5 साल टेन्योर पूरा किया हो। लेकिन आज तक कोई वजीर आजम ऐसा नहीं रहा पाकिस्तान के अंदर जिसने 5 साल अपने पूरे किए हो। अब इसके अंदर असल बात यह है कि हम एक निजाम बनाने के अंदर नाकाम हुए। और नाकाम क्यों हुए?
हम अपने आस पड़ोस की मिसालें देते हैं, हम इंडिया की मिसाल देते हैं कि इंडिया हमारे साथ आजाद हुआ लेकिन वो हमसे ज्यादा ऊपर तरक्की कर गया क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल है। हमारे यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल नहीं है, हमारे अंदर कोई भी सियासतदान खुद बनकर नहीं आया। पीपल्स पार्टी वजूद में आई थी तो उसके पीछे भी बहुत से सवालात थे, लेकिन खैर एक पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो जमहूरी जमात है, लेकिन उस पर लोगों का एतमाद उस तरह अब नहीं रहा जिस तरह माजी के अंदर था। दो जमातें उसके बाद रह जाती हैं आपके पास, पीएमएलएन। पीएमएलएन को कौन बनाता है, कौन लेकर आता है, सब जानते हैं, जनरल जिया की पैदावार है। इमरान खान को कौन लेके आता है, कौन बनाता है, इक़्तिदार कौन देता है, सब जानते हैं किसकी कौन लेकर आया उसको। लेकिन उसके बावजूद अगर हम ये बात करें कि ये जमहूरी फैसले या जमहूरी लोग होंगे, तो इमरान खान ने अपनी हुकूमत के अंदर ऐसे बहुत से फैसले किए जो जमहूरी नहीं थे। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन किसने दी, वो इमरान खान ने दी। अब जब नून लीग, एक आखिरी बात करना चाहूंगा फिर आप आगे पूछ लीजिएगा, जब नून लीग ये बात कह रही थी कि हमें इक़्तिदार से निकाला गया, नवाज शरीफ पे केसेस बनाए गए, नवाज शरीफ को पाबंदे सलासल जो है वो इमरान खान ने नहीं, किसी पॉलिटिकल पावर ने नहीं, बल्कि उनके साथ एक अस्करी पावर ने उनको पाबंदे सलासल किया, तो आज वो अपने बयान पर कायम रहे ना। अगर आज वो अपने बयान पर कायम रहते हैं और इमरान खान यहां पर कायम रहता है तो शायद ये लोग इकट्ठे होकर एक पॉलिटिकल सिस्टम बना लें। आज जो बातें इमरान खान कह रहे हैं वो उस वक्त नवाज शरीफ जो कह रहा था वो उस पर कायम नहीं होता, तो आज नवाज शरीफ को वो समझ नहीं आ रही। कल बातें जो नवाज शरीफ कह रहा था वो आज इमरान खान को समझ नहीं आ रही। जब तक इनको एक दूसरे की समझ नहीं आएगी तब तक हम इसी तरह बैठे रहेंगे और बात करते रहेंगे। गुलजार साहब, आप ये बताइएगा कि जो चीफ जस्टिस ने फैसला किया, बल्ले का इंतखाबी निशान वापस हुआ है, क्या इससे हार्स ट्रेडिंग बढ़ेगी नहीं? जी मुस्तफा साहब, इससे क्या होगा? हार्स ट्रेडिंग बढ़ेगी नहीं? क्या जो पा रहे हैं, क्या जो आवाज सुन पा रहे हैं? जी, इससे बिल्कुल जो चीफ जस्टिस ने फैसला दिया है इससे हार्स ट्रेडिंग बढ़ेगी। ठीक है, मतलब यह है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि इंतकामी कार्रवाई ऐसी हो रही है जिसमें मुल्क के फायदे के लिए कोई भी स्टेप नहीं लिया जा रहा, सिर्फ अपनी अना को या किसी की अना को तस्कीन देने के लिए सारे फैसले किए जा रहे हैं। अभी अगर सारे बंदे जितने भी हैं, जारी बात इन्होंने उससे बल्ले का निशान वापस ले लिया है, इंतखाबी निशान, तो सारे जो भी कैंडिडेट अपने अपने निशान पे लड़ेंगे तो इससे हार्स ट्रेडिंग बढ़ेगी। और नून लीग का तो वैसा ही वतीरा रहा है, मतलब आप इसकी बुनियाद में जाएं, छांगा मांगा की सियासत की जो बुनियाद है ये नून लीग के ही नहीं शुरू की थी। ठीक है, ये जो हार्स ट्रेडिंग है इसकी इब्तिदा भी नून लीग ने नहीं शुरू की थी, और इसने सियासत में पैसे का अमल देखा नून लीग मियां नवाज शरीफ साहब ने आगे बढ़ाया था। उससे पहले फिर भी कहीं ना कहीं जमीर की बात होती थी। अगर या इसे इलेक्शन को, इंतखाबात को कमर्शलाइज किया है तो ये जनाब हमारे मोहतरम कायदे मोहतरम 3 दफा वज़ीर रहने वाले नवाज शरीफ साहब ने किया है। और अब भी मैं ये समझता हूं कि अब भी वही 88 वाले और वही पुराने जो सिचुएशन है उसी को दोबारा उसकी प्रैक्टिस होगी और उसी तरह हार्स ट्रेडिंग होगी। और इक़्तिदार में वो जो हार्स ट्रेडिंग तो नहीं कहना चाहिए, या तो ये गधों की खरीदो फरोख्त होगी, क्योंकि ये गधों से भी बदतर हैं जो लोग अपने मतलब ये कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। देखें, 25 करोड़ अवाम के मुस्तकबिल के साथ आप लोग खेलते हैं और 47 से लेकर आज तक आप इतने लोगों के मुस्तकबिल को तबाह कर चुके हैं। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लोगों के बच्चे स्कूलों में नहीं जा रहे हैं, लोग बीमारी के आलम में मौत के मुंह में जा रहे हैं, साफ पानी पीने के लिए नहीं है। और ये लोग किन अपने हार्स ट्रेडिंग और इन चक्रों में सियासत में पड़े हुए हैं, मुल्क की किसी को परवाह नहीं है। मतलब आप वो कैसी बातें करते हैं भाई। एक ना एक दिन आप सबको मिल बैठ के यार पिछले माजी को भूल जाओ, सारे बैठ के भूल जाओ यार। आज से सोच लो कि आगे हमने चलना है, मुल्क के लिए चलना है, आवाम के लिए चलना है। भाई साहब कैसे भूल जाएं, सबकी फाइलें उनके पास मौजूद हैं। जब वो बात करने के लिए आते हैं तो वो कहते हैं हम आपको केस में डाल लेंगे, आप उसको केस में डाल लेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये समझते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आप ये समझते हैं ये निजाम फेल हो गया जो निजाम करना चाह रहा है। देखिए ये निजाम
मसला आप भी जानते हैं क्या है, जब तक ये महकमा ज़राअत की फसलें, जब तक ये महकमा ज़राअत की फसलें बंद नहीं होंगी उस वक्त तक निजाम सीधा नहीं होगा। ठीक है, सियासतदानों को सियासत करनी दी जाए और सरहद की हिफाजत करने वालों को सरहद की हिफाजत करनी चाहिए, फिर जाके कहीं पे कोई निजाम सीधा होगा। जब तक इन्वॉल्वमेंट रहेगी ये निजाम ऐसा ही रहेगा। आपको ये जितने भी जिन्हें आप हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं, ये लफ्ज ये घोड़े की तस्दीक है, हॉर्स ट्रेडिंग ये नहीं है। यार आप खुद सोचे ना कि आप लोग लोगों से इस बुनियाद पर वोट लेके आए हैं कि हम मुल्क की हुकूमत करेंगे, आप लोग की बेहतरी के लिए असेंबली में बैठ के कानून बनाएंगे। लेकिन गुजारिश सुने, देखें हमारे पास ना एक दौड़ है, वो दौड़ ये है कि इन तमाम बुरों में से कम बुरा कौन है हमें उसका इंतखाब करना है। हमारे यहाँ सिर्फ ये दौड़ है, हमारे यहाँ ये नहीं है कि कोई बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर होगा। मेरी बात सुने ना, देखें अगर तो हमें इस तमाम निजाम को लेकर आना है तो फिर हमें वो माजी के तमाम उन पे जो केसेस बने हुए हैं वो भी भूलने होंगे, सबको क्लीन चिट देनी होगी कि हाँ अब सब जो भी कुछ माजी में आपने कर दिया अब बरी जिम्मा है, एक नए तरीके से लेकर आए। मुझे लगता है इस मुल्क का असल मसला ये है कि हम पॉलिसी नहीं बनाते। देखें जिन मुल्कों की हम बात करते हैं जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो एक पॉलिसी बनाते हैं, उनके थिंक टैंक्स होते हैं, वो थिंक टैंक्स एक पॉलिसी बनाते हैं, वो देखते हैं कि हमें अपने मुल्क के लिए क्या जरूरी है। उस पॉलिसी भारत ने 92 के अंदर अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई थी, आज देखें वो कहां पर पहुंच गया है। उस पॉलिसी को लेकर लोग अगर आगे चलेंगे, देखें आज इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ अल जरदारी, एस्टैब्लिशमेंट, आपकी अदलिया, ब्यूरोक्रेसी, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, एबीसी, जो मर्जी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, अगर आप उसमें अमेरिका को भी, बैरूनी ताकत को भी स्टेक होल्डर लेते हैं तो उनको भी ले आए बीच में, लेकिन बैठकर एक पॉलिसी बनाएं कि मुल्क तरक्की कैसे करेगा। उस पॉलिसी पर सबके साइन कराएं। आप अपनी पर्सनल सियासत खेलें, गिरफ्तार कराना है कराएं, जेल भेजना है भेजें, जो मर्जी करना है करें, लेकिन वो पॉलिसी फिर चेंज नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ हर बंदा आता है वो 5 साल के बाद एक नई पॉलिसी लेकर आता है और मुल्क को फिर से दोबारा से यार आप देखें कैसा ये मुज़ाका खेज मामलात हैं कि यहाँ पे जो निगरान सेटअप है, निगरान सेटअप है आपके यहाँ पे पंजाब में, निगरान सेटअप ने खरबों के काम शुरू किए हैं और उन ये तरक्याती कामों में जो लूटमार मची हुई है आपकी सोच है। बिल्कुल ठीक है, इन पर पूछने वाला नहीं है। इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं और मुस्तफा साहब हमारे साथ मौजूद है, लेकिन वो बार बार बीच में से कह रहे हैं शायद मुस्तफा साहब आपको आवाज नहीं आ रही कि वो उनकी आवाज जो है वो ब्रेक हो रही है, तो अभी इख्तिताम की तरफ बढ़ेंगे। आपसे क्या जी आवाज जा रही है मेरी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी बताएं। जी बताएं। इलेक्शन कमीशन जो सिर्फ एक जमात के खिलाफ ही काम कर रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखें बात यह है कि जो महबूब जमात होगी ना उसके लिए सारे रास्ते खुलेंगे। आप नून लीग की पॉलिसी इस वक्त देखें, वो इलेक्शन के लिए तो काम कर ही नहीं रहे कि जीतना है या हारना है। आप देखें नवाज शरीफ इकोनॉमिस्ट मीटिंग कर रहे हैं, वो आने वाले वो ये देख रहे हैं कि हमें हुकूमत मिल गई है, अब हम हुकूमत संभालने के बाद क्या इकदाम करेंगे। उनका इस वक्त तर्ज अमल ये है। लाजमी बात है पीटीआई ज़ेर अताब आई हुई है, उनके खिलाफ तमाम मशीनरी इस्तेमाल हो रही है और इलेक्शन कमीशन उसमें भरपूर किरदार अदा कर रही है, क्योंकि ये वो आईनी इदारे हैं जिनका दुरुस्त होना बहुत जरूरी है। लेकिन बदकिस्मती से ये आईनी इदारे पार्टी बनकर कार्रवाई करते हैं, बस इतनी सी बात है। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया सीनियर साहब ज़ौक अहमद साहब और गुलजार मुस्तफाई साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अवाम अब फैसला करे कि क्या सच और क्या झूठ है। आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।